चलिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी वचन में ताकत है, तेरी वर्ड जो स्क्रिप्चर है, जो पवित्र वचन जो हमने हमारे हाथों में तूने दिया पिता परमेश्वर, जीवित वचन है पिता परमेश्वर। आपने बोला मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु हम लगातार मांगेंगे आपकी प्रेजेंस में, वो आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हम अपने आप को कन्फेस करते हैं पिता परमेश्वर, ये लिविंग वर्ड है, ये हमें बढ़ाएगा, हमें तरक्की में ले जाएगा, हमें सिखाएगा, हमें आशीष में जाएंगे, वंश वंशों के लिए, जाति जातियों के लिए आशीष के कारण बनाएंगे, क्योंकि आपके वचन कहता है पिता परमेश्वर। यीशु आपके ब्लड को, आपके लहू को हम अपने ऊपर छिड़कते हुए अपने परिवारों के ऊपर वी कॉल एंड वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस ओवर आवर लाइफ लॉर्ड। आज की सभा को, प्रचार को, हमारे आने वाले दिनों को सबको तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। आपने प्रॉमिस किया तेरी पिछली दिनों से अच्छा आने वाला दिन होंगे, तू छोटा होगा मैं तुमसे जादिया बनाऊंगा परमेश्वर। उस हैगर की बेटा इस्माइल उस रेगिस्तान में, उसको विश्वास नहीं था पानी मिलेगा, बट उसने प्रार्थना किया और आपने उसकी रोना सुना पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर मेरा दया करने वाला, हमारी फेथ को बढ़ा पिता परमेश्वर। वी बिलीव आपने वर्ड, आपने जो प्रॉमिस किया आप करेंगे, करके दिखाएंगे, क्योंकि आप विश्वासी योग्य परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। आप बड़े कार्य हमारे फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में, कलीसिया में, बीमारियों में, सब चीज तू करके दिखाएगा, क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू, थैंक यू। खोलेंगे हिब्रूस, इब्रानिया अध्याय 10, बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 10 वर्स 23 to 25। आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह दया भरा हुआ नाम से। आपने आज छुट्टी नहीं मनाया, क्योंकि आपका त्योहार संडे होता है। यीशु मसीह के प्रेजेंस में, किंगडम ऑफ हेवन में आप सेलिब्रेट करते हैं। मसीह क्रिश्चियन नाम बतेरे रख सकते हैं, बट आप प्रायोरिटी दिखाता है। आपकी प्रायोरिटी, खुदा किसको आशीष अनुग्रह देता है? जो प्रायोरिटी देखता है वो उसका प्रेमी होता है। प्रेमी ऐसे नहीं अपनी मूड के ऊपर प्रार्थना करते, दूसरों के लिए प्रायोरिटी नहीं देता। आप यीशु के लिए प्रायोरिटी देता है। गॉड विल ऑनर यू, हालेलुया, लॉर्ड विल ऑनर यू। और लगातार प्रार्थना करते रहना, जब प्रॉमिस वर्ड मिलता है उसी के ऊपर आड़े और खड़े रहना, प्रार्थना करना लगातार। फेथ तो वही तो चीज होता है। क्यों परमेश्वर बहुत बार प्रार्थना करने के बाद हमें आशीष देते हैं? मैं बताता हूँ आपको। कोई आके यूं 1 करोड़ रुपये पकड़ाया, मैं गारंटी देता हूँ 3 साल में खत्म हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। किसी को डाउट है? जो जिन्होंने लॉटरी पाया उनकी आज की सिचुएशंस पूछना, बट आपने मेहनत के साथ थोड़ा थोड़ा इकट्ठे कर दिया, आशीष के साथ आपने, आपकी खून पसीना है, आपकी फैमिली, परिवार, आप उसको सस्टेन करेंगे। हो सकता है 15 साल में वो 1-5 हो जाएंगे। ऐसे प्रार्थना भी हम करके कभी कभार परमेश्वर इसलिए हमें प्रार्थना में जल्दी जवाब नहीं देता, क्योंकि हम यीशु की महिमा के लिए एक तो मांगता नहीं है, एक तो जल्दी उड़ा भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। इसलिए पहले मसीह में आते प्रभु जल्दी हमें टेस्टमनीज देता है, बीच में हम खराब हो जाता है, फिर प्रभु को अपनी थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। जैसे गिटार को टाइट करते थोड़ा सा, जब टाइट करते लूज हो गया, तो जैसे जो गिटार चलाना लूज हो जाए तो आवाज निकलेगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग टाइट करना पड़ता है, ट्यूनिंग करना पड़ता है। फाइन ट्यूनिंग से क्या होगा? बहुत बढ़िया आवाज निकलते रहेंगे। तो प्रभु हमें हमारी प्रार्थना के द्वारा वचन सुनते फाइन ट्यून करता रहेगा। आप फॉलो कर पा रहे? इंप्लीमेंट करना। इन्हें 2 दिन से मिठाई बहुत खा रहे जी, त्योहार ये मनाया, चाचा ने वो दिया, उसमें बैठा हुआ है। त्योहार आएंगे जाएंगे, क्रिसमस भी आएंगे जाएंगे। यीशु के साथ संबंध है तो ऐश करेंगे, नहीं है तो त्योहार के दिन में ऐश होता है। बीवी के साथ आप रह नहीं पाएंगे, त्योहार के दिन में सेल्फी होगा, बाकी दिन में दोनों कमरे में अलग अलग सोएंगे, दिखाएंगे सबको साथों अच्छे नए कपड़े में। बट सचमुच में डेली आशीष में जाने के लिए तो यीशु के पीछे चलना पड़ेगा, उसके वर्ड में, वचन में। आप फॉलो कर पा रहे हैं ना? बहुत सारी चीज खुल कैसे समझा पाऊंगा मैं भी चेंज होते जा रहा हूँ ना, मैं भी डिप्लोमेटिक सीख रहा हूँ। हिब्रूस चैप्टर 10 वर्स 23 to 25। इसलिए आज इस टाइम प्रचार मैं रवि को बहुत बार शेयर करता हूँ। जैसे पादरी 40-50 पुराना जाता है, उस लेटर ईयर्स में जाके बहुत कुछ चीज़ सिखाता नहीं है, डर बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो इनिशियल ईयर्स में वो खोखला है, प्रभु जो बोलेगा करता है, वो ढंग से सिखाएंगे। तो शुरू में जो टीचिंग जो मिलता है, आने वाली टीचिंग से बेस्ट है ये। आप जिसको समझना है आप ऑब्जर्व करना, बहुत कुछ रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ टीचिंग्स मिलेगा, वो आने वाले टाइम में जिंदगी के लिए बहुत कार्य आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हिब्रूस चैप्टर 10 वर्स 23 to 25। हिब्रू इब्रानिया अध्याय 10 चैप्टर 23 से 25 तक। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है।
और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे को चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान बूझ कर पाप करते रहे तो पाप। इब्रानियों अध्याय 10 23 से 25 तक। 10 या 11 पढ़ रहे हो? 10 का 23 है। ठीक है, उधर तक पहुंच नहीं हो। ठीक है, पढ़ ली। 25 पढ़ लीजिए दोबारा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझाऊंगा परमेश्वर के वचन से। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, हम ऑनलाइन में कलीसिया देखते हैं, वचन समझते हैं, ऑनलाइन भी। आज आपको बहुत दिल पे लगने वाली बात कह रहा हूँ मैं आज, तो ऑनलाइन वालों का तो आज दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आज एक बात समझा रहा हूँ जो कलीसिया में लगातार क्यों आता रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ संबंध क्यों बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपको इसलिए ज़बरदस्त सुनना है ध्यान से। बहुत बार हम सोचते हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में कलीसिया ऑनलाइन में सुनेंगे या कभी कभार जाएंगे, मंथली अनॉइंटिंग ऑयल संडे में कभी हाजिरी लगाऊंगा, कभी क्रिसमस में जाएंगे। ऐसे जाने से आशीष होंगे। उस टाइम भी ऐसे जा रहे थे लोग, बट ये गलत है। हमें लगातार जब भी कलीसिया का दरवाज़ा खुलेंगे उस टाइम परमेश्वर के प्रेजेंस में आके बैठना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं, बट उससे प्रभु की कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, ना मैं और आपके लिए कोई बेनिफिट ही नहीं होंगे। हम लोग जाके बड़े सुपरमार्केट से माल खरीदते हो, कभी वो आपके पास पैसा कम होगा तो माल छोड़ते हैं फ्री या बाद में देना। बट आपकी पड़ोसी, वो छोटा सा गली का दुकानदार क्या करता है, ठीक है जी 150 रुपये का 125 से 25 बाद में देना। आप कौन सी प्रेफर करते हो? हम सब प्रेफर करेंगे बड़े जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपका रिलेशन बनेंगे, संबंध बनेंगे। ऑनलाइन में देखना अच्छा है, वो एक फैसिलिटी है, कुछ कारण नहीं और हम जाएंगे ऑनलाइन में, बट एक दूसरे के साथ संगति में मिलना छोड़ना नहीं है। आप फॉलो कर पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये उस टाइम भी लोग कह रहे थे, तो अपोस्टल पौलुस क्या कह रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ संगति मिलना। आप पढ़ लीजिए, 25 दोबारा पढ़ लीजिए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों ज्यों उस दिन को एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु बाइबल में भी बहुत लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जल्दी सुनते हैं। मेरा प्रार्थना मैं अपने लिए कर रहा हूं, हो सकता सुनेंगे नहीं, बट आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपके लिए करूंगा, परमेश्वर जल्दी सुन सकता है। क्योंकि एनकरेज वन अनदर, ये मसीहत का एक सीक्रेट है। क्योंकि प्रभु इस कारण जोड़ के रखना चाहते हैं अपनी कलीसिया को, अपनी झुंड को। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना लगातार करते रहना, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना, एक दूसरे को एनकरेज भी करता रहना। भाई बीमारी है, परेशानी है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। तेरे को बच्चा नहीं है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। तू बांझ है, बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते उस टाइम क्या होगा? ये कहां पे होगा? ऑनलाइन में, फेसबुक में होगा, या घर पे कभी कभार 6 महीने में एक बार हम चर्च में आएंगे, होगा ये काम? नहीं होगा। फैमिली के साथ वननेस में आप कलीसिया में रिश्ता बनते, कलीसिया में क्या बनेंगे? और कलीसिया अपोस्टल पौलुस ने बनाया, पीटर ने बनाया, प्रभु परमेश्वर ने डायरेक्ट बताया। परमेश्वर ने बताया नहीं बताया? कहां पे बताया? कहां पे? एक्ट्स में प्रभु ने बोला तुम लोग जाके एक झुंड बन के बैठ के प्रार्थना करो, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। ये बोला अलग अलग अपने अपने घर में जाके बैठ के प्रार्थना करो, फिर मैं भेजूंगा। हेलो, फॉलो कर पा रहे हैं आप? मैं क्वेश्चन पूछूंगा बीच में, इसलिए पूछते जा रहा हूं। प्रभु ने बोला मैं सहायक कहां भेजूंगा? जब तुम लोग बैठेंगे, एक झुंड में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब मैं भेजूंगा। जब एक दूसरे के साथ जो बॉडी मिनिस्ट्री हम करते हैं, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं। हाँ, बीमारी होंगे, परेशानी होंगे, कोरोना होंगे, इस टाइम फ्लू कोरोना छोड़ के बाकी कुछ भी बीमारी आ जाओ कलीसिया में, वो तो घर पे बैठो, ठीक होके फिर आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। सरकार कहते हैं नहीं तो प्रार्थना करेंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं परमेश्वर का, प्रभु तू हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बट फ्लू है, कोरोना है, घर पे बैठो, नहीं तो जरूर कलीसिया में आना। कोई भी बीमारी हो आप लेके आ जाओ ना उसके साथ। अपनी पैर में दिक्कत है जी, बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम है, परेशानी में, गरीबी में, उसके सामने लेके आओ, परमेश्वर आशीष देंगे, अनुग्रह करेंगे। इसलिए कलीसिया में एक दूसरे के साथ मिलता रहना बहुत जरूरी है। और प्रभु सब गिफ्ट एक व्यक्ति को क्यों नहीं देता? सब टैलेंट्स एक व्यक्ति को क्यों नहीं देता? घमंड की नहीं है,
एक दूसरे का हेल्प का जरूरत ही नहीं होगा ना। हम बहुत बार बोलते हैं मैं अकेला काफी हूं, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आज जिस कुर्सी में आके बैठे आपने साफ किया, किसी और ने साफ किया। जो माइक में यूज कर रहा हूं कोई और कंट्रोल करता है, उसके लिए पेमेंट किसी और ने करा, गाने कोई और कर रहे हैं। क्योंकि हम सारे क्या होगा, एक दूसरे की जरूरत होंगे, एक दूसरे आगे जाएंगे। वो एक दूसरे, मैं कुछ भाई के लिए प्रॉफिटेबल होगा, भाई कुछ मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। इस कारण परमेश्वर क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना कभी छोड़ना मत। केवल मेंबरशिप के लिए चर्च मत लेना। केवल मेंबरशिप है जी, मेरा मेंबरशिप पड़ा हुआ है, 3 महीने लगातार नहीं आएंगे तो कोई मर गया कुछ हो गया, मैं बोलूंगा मैं तो जानता ही नहीं आपको। NIT चर्च, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का मेंबरशिप क्या है? 3 महीने कलीसिया में लगातार नहीं आएंगे, मरण जन्म मृत्यु में तो जानता ही नहीं हो जी। जैसे यीशु मसीह ने बोला ना, मैं तेरे नाम में बहुत कुछ किया। यीशु ने बोला मैं तो नहीं जानता नहीं हूं, तो मैं क्या बोलेंगे, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं। क्योंकि नंबर, मेंबरशिप खाली नंबर के लिए रखना ही नहीं है। आप फॉलो कर पा रहे हो? क्योंकि लगातार मिलना, मेरी भाई के साथ, मेरी बहन के साथ मैं संडे जाऊंगा आराधना करूंगा, बुधवार जाऊंगा आराधना करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। और भी कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा आज के दिन में, भाई की टेस्टमनी से एनकरेज हो गया। कोई और आज सोच रखा आया होगा सुबह जाके, यार मैं परेशानी में, बीमारी में हूँ, अगले हफ्ते मेरे लिए काम के लिए पैसा नहीं है, बट किसी की टेस्टमनी से हम क्या हो गया, एनकरेज हो गया। मैं भी एनकरेज हो गया उस टेस्टमनी से, तभी मैंने बोला हम ऑफरिंग के पहले वो सुनेंगे, क्योंकि आज दुखी के साथ बैठा होगा, आज हम सुनेंगे, एनकरेज होंगे। तो अपनी गवाही, अपनी बात एक दूसरे के साथ शेयर करने में क्या होगा, कलीसिया बढ़ेगा, कलीसिया का निर्माण होगा। हम किसकी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं? यीशु मसीह का। तो एक दूसरे के साथ लगातार मिलते रहना बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी। आप नहीं, अवॉइड ही नहीं करना। ऑनलाइन में फरीदाबाद 100 किलोमीटर के अंदर भी आप घर पे बैठ के देख रहे हो, आज गलत कर रहे हो आप। ठंडे जी, कल मैं लेट हो गया, कल क्यों नहीं सोया टाइम पे, क्यों नहीं सोया आप टाइम पे? कल मैं 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमारा प्रेयर भी चल रहा था, कुछ कॉन्फ्रेंस भी थे, वो भी अटेंड कर रहे थे। आज परमेश्वर का कार्य कर रहे सुबह से। तो प्रभु आप प्रायोरिटी दिखाता उस टाइम। परमेश्वर कब देखते हैं? ऐसे सिचुएशंस में किसको इंपॉर्टेंस देता है? आपके सिचुएशंस चल रहा है दुनिया में, इस टाइम किसको इंपॉर्टेंस देगा? तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। और हम एक और वर्ष पढ़ेंगे, हिब्रूज वर्ष 13-17। मैं क्यों ये सब बोलते जा रहा हूं, आपको लास्ट में समझ आएगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके सम्मान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. आप पास जी, मैं तो आज हीलिंग प्रेयर के लिए आया हूँ जी, मेरे को इससे मतलब नहीं है। जो बंदा वचन नहीं समझता उसको चंगाई भी लेना बहुत मुश्किल है। बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया, जो कुछ लोग जो गवाही देते हैं उनको बहुत, जब आपको लगेगा ये अनपढ़ है, बट उसको वचन का हो सकता है पढ़ना भी नहीं आता होगा, बट जो प्रचार करता है उसने वो दिमाग के अंदर बिठाता है, वो पकड़ के वो बैठा होता है, उसको वर्ड की नॉलेज है। उसने बोला यीशु की वचन में लिखा हुआ है, इस कारण मैं आगे जाऊंगा, मुझे आशीष मिलेंगे। प्रभु इधर बोला आपका, मैं आगे उस वर्ड चलने के पहले एक बात और इधर बताना चाहता हूं। ओबे योर लीडर्स एंड सबमिट टू देम। क्या करना चाहिए? अधीन रहना चाहिए। क्यों अधीन रहना चाहिए? उनको हिसाब देना पड़ता है। आपका ऊपर परमेश्वर ने स्पिरिचुअल अगुवे ठहरा रखा है, तो किसको हिसाब देना पड़ता है? आपको नहीं, किसको हिसाब देना है? आपके अगुवों को हिसाब देना पड़ता है। इस कारण जब कोई कलीसिया में नहीं आता, 2 हफ्ता 3 हफ्ता फोन जाता है। इस कारण कोई गलत काम करता है उसको समझाता है, उसको ठोकता है, प्यार से समझाता है, उसको वचन से समझाता है, 2 बंदे और जाके समझाते हैं, क्योंकि हिसाब किसको देना पड़ता है? उस अगुवों को। कोई बंदा पीछे चलते जा रहा है, किसको हिसाब देना पड़ेगा? वो बंदा पीछे क्यों चला गया, तेरे एक भेड़ क्यों तेरे हाथों से चला गया। सबसे मुश्किल होता है एक पास्टर को, एक बंदा दोबारा व्यभिचार में, दोबारा गलत काम में जाता है, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है एक अगुवे को, क्योंकि उसको दुख लगता है, यार ये इतना पोटेंशियल व्यक्ति है, व्यभिचार में कैसे फंस गया, इतनी पोटेंशियल व्यक्ति कैसे खत्म हो गया, इसके परिवार में बहुत, प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, आज ये नाकाम हो गया। क्यों वो पीछे पड़े रहते हैं आपके अगुवे? फंड्स क्यों आते हैं? समझाते क्यों? प्रचार से क्यों समझाते ये काम? क्यों? जवाब देना पड़ता है। प्यार तो जवाब से निकलता ना। अब ये प्रभु पूछेगा भाई इसके साथ ये हो गया, क्यों हो गया? जवाब किसको देना पड़ता है?
प्रभु अपनी जरमाया में लिखा भी हुआ है, मैं तुम्हें मेरी मन की अकॉर्डिंगली अगुवे दूंगे। तो आप आके इस कलीसिया में या ऑनलाइन में आप जो कलीसिया की पार्ट है, गॉड नोस आपको कहाँ की पार्ट रखना है। आप तेरे को कैसे समझाने वाला दूंगा, कौन डिसाइड करता है? ये परमेश्वर यीशु मसीह। बहन फॉलो कर पा रहे हैं? आप फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। और एक और बात लिखा हुआ है, लेट देम डू दिस विद जॉय। सेकंड लाइन ऊपर लीजिए। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आपका कुछ स्टाफ होता है, उनके साथ काम करना आपको मजा आता है। कुछ होता है वो क्या करते हैं, आपको दुखी कराता है नहीं? टीम में कुछ बंदे के साथ काम करना आपको कैसे लगेंगे? मजा आता है काम करने में, अच्छा आपको एनर्जी, आप भी खुद होता है। कुछ और बंदों के साथ काम करने में क्या आएगा? वो खुद भी थक जाएंगे, दुखी करेंगे, उसका साथ और भी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अगुवे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आने वाले टाइम में सुनने वाले, क्या आपको लीड करते हैं आपके अगुवे? खुश होता है, वो हैप्पीनेस को महसूस करता है, या सोचता है यार ये डेली दुखी करता है? पिछले महीने मियाँ बीवी को 2 बार समझाया था, 2 दिन उनके घर पे बैठ के समझा के आया, अब लड़ाई नहीं करना, अब इकट्ठे करो। अब 3 महीने के बाद फिर वही काम हो गया। हर 2 महीने के बाद, जैसे मुझे पता है कुछ बंदे हर 2 महीने में 2 महीने जाएंगे, बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल गवाह, 2 महीने। जैसे मुझे पता है ये भैया अभी अगला इसके साथ बीवी के साथ बैठने का टाइम आ गया, हस्बैंड के साथ बैठने का टाइम आ गया। कंसिस्टेंसी है नहीं, कैसे चलते हैं वो जिगजैग, वो बच्चों का होता है। हमारा लाइफ ऐसे नहीं हो, वो भी तब भी आपके अगुवे हेल्प करेंगे, बट कुछ टाइम उनको खुशी के साथ कर नहीं पा रहा हमारे एटीट्यूड के कारण। और ऐसे करने से फायदा होगा, प्रॉफिट होगा? क्या लिखा है भाई, वचन क्या कह रहा है? क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इट इज नॉट, बाइबल अंग्रेजी बाइबल लिखा है, फॉर दैट वुड बी ऑफ नो एडवांटेज यू। वो आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा, आपको उससे कोई फायदा फला मिलेगा नहीं। मैं मेरी स्पिरिचुअल अगुवे को दुखी कराऊंगा अपनी बातों से, सोचों से, एटीट्यूड से, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। बोलो, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। बाइबल डिप्लोमेटिकली समझाता है। कुछ लोगों की जिंदगी में परेशानी, प्रॉब्लम लगातार इस कारण लगे रहता है क्योंकि वो स्पिरिचुअल अगुवा जिस कलीसिया, जिस कवरिंग में होता है, दुखी करके रखता है। वो देखें तो नहीं बोलेंगे, बट वो कारण शुरू करते बताए तो दुखी कराएगा। मैंने लिखा है हिब्रूज चैप्टर, लिखा है इसमें अंकल, बाइबल में लिखा है ये वचन। दोबारा एक बार और पढ़ लीजिए। मैं जानता हूं आज ये हार्ड वर्ड है, आज आपको आशीष अनुग्रह घर पे 5 करोड़ देंगे, वो वाला प्रोफेटिकल वर्ड आज नहीं दूंगा। मैं आज आपको सीरियस बात समझाऊंगा। हर बार हमें वो अच्छा लगता है, आज पास्टर भी 2 बार हिल गया तो हम भी 2 बार हिलेंगे, वो नहीं। वो भी जरूरी है अकॉर्डिंगली, ये भी, क्योंकि कलीसिया को ग्रो करना है, आपको ये वचन समझना जरूरी है। तभी आप फेसबुक हो तो भी, यूट्यूब हो तो भी आप सोचेंगे कलीसिया का दरवाजा खुला है, आज अलाउड है तो मैं जाऊंगा, मेरे परिवार के साथ मिलकर आराधना करूंगा। और अगली बार मेरे को एक बार बात समझा दिया तो मैं समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं उस गलत काम में दूसरे पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे अगुवे मुझे समझाते हैं, मेरी कलीसिया मुझे समझाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको बता दिए, मैं आपको ये पर्टिकुलर वर्ड उठाओ, उसी के ऊपर लगातार फर्वेंटली प्रार्थना करो। आप उस वर्ड को पढ़ता ही नहीं है, देखा ही नहीं है, फिर बोलेंगे मेरे साथ हो नहीं रहा। अगली बार बीमारी होंगे, परेशानी होंगे, फिर सूजन आएंगे, हम बोलेंगे जी पास्टर जी प्रार्थना करो। बोले पिछली बार मैंने बोला था इस वजन आप लगातार रखे प्रार्थना करो, उसमें से तो अपन ध्यान नहीं देते, फिर बोलते ये क्यों नहीं होता। तो अब कब काम आएगा आपको ये वचन? हमेशा जब हम पढ़ें, परेशानी के टाइम, ट्रबल्स के टाइम, इश्यूज के टाइम। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं भी बंद करूंगा अभी बोलना। ठीक है, एक और वर्स है रोमन्स, पीछे चलेंगे अपन, बुक ऑफ रोमन्स अध्याय 12 4 से लेके 7 तक। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है
तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। परमेश्वर इस वचन में मैं आपको समझाता हूं। परमेश्वर ने बोला सबको अलग अलग क्या दे रखा है, वरदान दे रखा है, सबको अलग अलग गिफ्ट दे रखा है। मेरे पास कोई गिफ्ट, आपके पास कोई गिफ्ट, आपकी हस्बैंड के पास कोई गिफ्ट, आपकी वाइफ के पास कोई गिफ्ट है, किसी के पास उदारता जेनरोसिटी का एक गिफ्ट है। वो कोई लाख रुपए कमा के उसमें से 2 रुपया दशांश देने में उसको ऐसा चोट लगता है, और कोई 10,000 कमा के वो 8,000 उठा के खुदा को देता है, खुशी से 2,000 लेके चलता है। वो देना भी एक गिफ्टिंग है, आपको बता रहा हूं। देना भी एक गिफ्टिंग है। दशांश देना गिफ्टिंग नहीं है, वो कमांड है। ऑफरिंग देना कमांड है, बट उससे अलावा बड़े जाके देना भी एक गिफ्टिंग है। जीसस किचन के लिए कुक कौन कर रहा है? हमारी टीम कर रहा है, मैं और आप नहीं कर रहा हूं। मैं और आप हो सकता है फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई और जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कोई उसके लिए गाड़ी दे रहे होंगे। तो सब लोग मिलके करते तो क्या बनेंगे? वो कार ही बनेंगे। जी हो सकता है टीवी मिनिस्ट्री के लिए मैं फाइनेंस नहीं दे रहा होगा, आप मुझे भेज रहे होंगे, आप ही भेज रहे हैं उस काम के लिए, तब जाके हम काम कर पाएंगे। बट अकेला हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मिलके साथ काम करना जरूरी है। मुझे वो देना एक एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूं आपको जल्दी। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, सिंपल है, बट ये हर बार ध्यान रखना क्यों कलीसिया में यूनिटी के साथ, वननेस के साथ हमें जाना जरूरी है। अंश आ जाओ, हम मारेंगे इसको। एक निकालो इसमें से, देखो कैमरा के सामने, तोड़ दो, 2 करो। एक बंदा तोड़ दो और इसको तोड़ दो, अभी इधर से तोड़ो, हम दोनों मिलके तोड़ेंगे। हो रहा है? जब एक और निकालना इसमें से। हम बीमारी में होता है, ठीक है, थैंक यू। बीमारी में होता है, परेशानी में होता है, लोग बहुत बार क्या होता है, उस झुंड से क्या करते हैं, अलग हो जाता है। घर पे अकेला बैठ कर दुख मनाता है, घर पे अकेला बैठेंगे। क्योंकि हम सब लोग जब परेशानी में जाता है, इश्यूज में जाता है, क्या करना चाहता है? अकेले में बैठूंगा, अकेले में गाड़ी उठा के जाऊंगा, अकेले में मैं किसी के साथ बैठूंगा, अकेले में जाऊंगा। हम सब ह्यूमन नेचर है, करता है। बट अकेले में क्या होगा? आप नहीं टूटेंगे, आपको सातान दुष्ट शक्ति उस टाइम क्या करेंगे? सब ने आपके साथ गलती किया, उस टाइम आपके मन में आएंगे। सब ने आपके साथ गलती किया, मन में आएंगे, आपको कान भरना भी शुरू करेंगे। सातान तू सुसाइड कर यार, तेरा कोई काम नहीं इस धरती में, तो छोड़ के चले जा बीवी को, इस बीवी के साथ तेरा कुछ नहीं होने वाला, डाइवोर्स कर उसके साथ। उस टाइम सातान भेजेंगे, उसकी अपनी वेश्याओं को भेजेंगे आपके साथ अच्छा बात करने के लिए। आप गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए जब परेशानी में जाता है, बीमारी में जाता है, ट्रबल्स में जाता है, इस झुंड से अलग ना हो। क्योंकि आप जब साथ में होता है कलीसिया में, एक दूसरे के साथ एनकरेज होके जाएंगे और हौसला बुलंद हो जाएंगे। इस हफ्ते आएंगे, वचन सुन लिया, परमेश्वर ने बोला मैं तू उस बीज में तुझे डालूंगा और तेरे से जादियां निकलेंगी। क्योंकि जब परेशानी के टाइम में आपको क्या मोटिवेट करता है? प्रभु का वर्ड। मैं प्रोमिसेस को आपको बार बार याद कराना पड़ता है। डैनियल भी याद कराया, मैं आज थोड़ी सी गहरी बात समझा रहा हूं। डैनियल भी याद कराया परमेश्वर को, 70 साल हो गया, हमें इधर से निकलने का टाइम हो गया। आपको प्रोफेसीज मिल गए, वर्ड मिल गया, आप प्रार्थना में लगातार लेते हो। बीमारी होने के टाइम में, परेशानी होने के टाइम, कंफ्यूजन होने के टाइम, डर होने के टाइम क्या नहीं करना? अकेला नहीं जाना। उसी टाइम चर्च को फोन करो, बोल दो जी प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं परेशानी में जा रहा है, मैं इश्यूज में जा रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। और चर्च संगति कभी नहीं छोड़ना। अब बीमारी परेशानी होता, ट्रबल्स होता, क्या नहीं करना? क्योंकि इस टाइम आपको तोड़ेंगे सातान, 100% मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि आपने देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स में, शेर पीछे जाता है, वो जल्दी जाता है तो क्या होता है, कुछ तो झुंड में भागता है, कुछ तो 1-2 अकेला जाता है। वो किसके पीछे पड़ा रहता है? अकेला के पीछे। और अकेला तेज दौड़ते होंगे, बट अकेला वो कंफ्यूज हो जाता है। अकेला आप नहीं जाना, कुछ भी हो। कलीस झुंड आपका बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में आप आज प्रचार सुनेंगे, देखेंगे, अच्छी बात है, मैं आई अप्रिशिएट है। बट एट द सेम टाइम परेशानी के टाइम आपको कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, बंदा नहीं है, कलीसिया नहीं है, एसोसिएट्स नहीं है, तो हम कैसे होंगे? इसीलिए प्रभु कलीसिया का निर्माण करता है, तेरा झुंड हो, तेरी ग्रुप हो। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है कलीसिया में। आप फॉलो कर पा रहे हैं?
गिफ्ट दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को एनकरेज करने के गिफ्ट दिया। किसी आपने बोला आज मैंने खाया नहीं यार 4 दिन से, किसी को पता चला आपके घर पे खाना नहीं है, 4 दिन के बाद खाना भेजेगा आपको, उसी दिन आपको खाना दे सकता है। नहीं है तो अकेला आप सुइसाइड करोगे, नहीं तो अकेला आप खाना बिना खा के मर जाओगे। और सातान चाहता क्या है, डेविल, कैसे मारना? अकेला। अकेला। सबसे बड़े बड़े नेताओं का कब मर्डर होता है? कब? जब वो सुबह वॉकिंग पे जाता है, या उसको पता होता है वो अपना दलाई को मिलने के लिए जाएगा, अकेला सरकारी गाड़ी में नहीं जाएगा, पर्सनल गाड़ी में जाएगा, दलाई के घर पे मारेंगे इसको। दलाई के घर पे मारा था ना सैमसन जी को, तो आप अकेला जाएंगे तो क्या होंगे? मारा जाएगा और फिर दफना जाएगा। इसलिए इकट्ठे कलीसिया में झुंड के साथ लगे रहो, क्योंकि इब्रानियों हमने जो पहले पढ़ा अध्याय में, उसमें क्या लिखा है? तुम लोग, कुछ लोग मिलना बंद कर दिया एक दूसरे के साथ। उस टाइम फेसबुक थे, यूट्यूब थे, बट फिर भी नहीं जाते थे। यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, मेरे को सैल्वेशन आया, उद्धार आया, फिर तो कलीसिया का निर्माण प्रभु करता ही नहीं, कभी कलीसिया करना ही नहीं। बट यीशु के साथ जो रिलेशन कैसे होगा? कंटिन्यू करते रहना है। अब 2 हफ्ते मैंने बाइबल पढ़ा नहीं होगा, 2 दिन, 2 हफ्ता छोड़ो, 1 दिन मैंने वचन नहीं पढ़ा तो मेरे को लगता है मेरा चार्ज कुछ कम हो गया। 1 दिन मैंने ढंग से बैठ के प्रार्थना नहीं की, मुझे लगता है थोड़ा ढीला हो गया मैं। मुझे अपने आप को, मेरे बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो यही मसीह जिंदगी, आपको लगातार लगे रहना, क्योंकि जो परमेश्वर को आप आराधना करते हैं वो मरा हुआ प्रभु है या जिंदा है? जिंदा बंदों के साथ, जिंदा परमेश्वर को जिंदा बंदों के साथ लगे रहना। जो 2 महीने से जो बाइबल खोला नहीं, आज घर पे जाके खोल दीजिए। क्या करें? आज दोपहर घर पे जाके खोल दीजिए, पढ़ लीजिए, परमेश्वर के साथ रिलेशन बना दिए। नहीं तो प्रॉब्लम के टाइम में उस वचन आपको मोटिवेट करेगा। क्या करेगा? और आप जिस दिन सीख लिया सेल्फ मोटिवेशन, उस दिन प्रभु आपको लीडर बनाना शुरू करेगा। जिसको सपोज मुझे आके डेली बोलना पड़ता है, मेरा चारों तरफ बीवी बच्चे सबको, यार तू पादरी यार उठ यार चलते आज, अरे चल ना, वचन बनाया 9 बज गया, चल यार हरीश तू ही पादरी, तेरे को जाना पड़ेगा। मुझे प्रभु ये कार्य के लिए यूज करोगे? किसको प्रभु अगुवे बनाता है पता? आज मैं सीरियस बात आपको समझा रहा हूं। किसको परमेश्वर अगुवा बनाएंगे? खुद को। पुराने चेतक कैसे स्टार्ट होता था? गाड़ी टेढ़ा करके। और आज क्या करते? सेल्फ। आपको सेल्फ होना चाहिए। ये नहीं कोई आपकी पादरी आए, आपके कोई आए, चल यार स्टार्ट हो जा, 2 हफ्ते से आए नहीं, चल यार आ जा तू यार, चल ना इस हफ्ते तो आ जा कम से कम, चल तेरे को उनके साथ मीटिंग है, चल। कुछ बंदे होते हैं हमें आप किक लगाना पड़ता है हर 2 हफ्ते 2 महीने, किसी को तो डेली किक लगाना पड़ता है। ये भी गाड़ी है, बैटरी उनका मर गया, खत्म हो गया, गौन कैसे? तो ऐसे नहीं है। सेल्फ मोटिवेटर। आपको अगुवा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि प्रभु उसी के हाथों में तो वो बोलते हैं तेरे को दना के धुला के तेरे को खुद मेरे को डेली मोटिवेशन करना पड़ेगा। तू क्या किसका अगुवा बनेगा? मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, कोई नहीं है मोटिवेट कर रहा। आपको कोई नहीं मोटिवेट कर सकता। मेरा स्पिरिचुअल फादर बैठे 500 किलोमीटर दूर, मैं डेली थोड़ी उनसे बोलता हूँ आज मेरे को दुखी है, आज मेरा मूड ऐसे ही है। मूड सबका एक ही जैसे होता है? डेली सिचुएशंस एक ही जैसे होता है? नहीं होता। बट किसको क्या करना पड़ता है? सेल्फ मोटिवेट। आपको अगुवा जल्दी बनने के लिए क्या बोलूं, क्या करो? ये नहीं किक, वो वाली किक ना करें, आपका गाड़ी सेल्फ में स्टार्ट हो जाए फटक से, खुद मोटिवेट। बाइबल में लिखा हुआ डेविड मोटिवेटेड हिमसेल्फ। डेविड को मोटिवेट करने के लिए कोई था? उसको चारों तरह से एनिमी। जिसके घर पे शादी किया उसकी बाप एनिमी बन गया उसका। जो भी जाता है सब उसके एनिमी होता है। बट उसको क्या किया? सेल्फ मोटिवेट हुआ। तो आपको अगुवे बनने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके कार्य होंगे मेरी जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में भी। हालेलुया। और कलीसिया अटेंड करने से एक फायदा और मिलेगा, स्पिरिचुअली आप जल्दी मैच्योर होंगे। स्पिरिचुअली प्रभु की वर्ड में आप जल्दी मैच्योर मीन्स आप बढ़ेंगे परमेश्वर में। प्रभु बड़े कार्य किससे करवाएंगे? बच्चों से करवाएंगे या जिसने वर्ड में बड़ा हुआ उससे करवाएंगे? प्रभु को बच्चे समान जाओ बट बच्चे मत रहो। प्रार्थना बच्चे समान करो बट कार्य दाऊद समान करो। ऐसे करने वाला बंदा परमेश्वर को चाहिए। मैं बंदों से 5 मिनट एक मसीह व्यक्ति से बात करने से मेरे को पता चलेगा लगातार कलीसिया में जाता है नहीं जाता है। आपको फर्क यूं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। कौन सी बाइबल वर्स फेवरेट है? जी बाइबल कौन सी? आपको पता चलेगा। मैं जैसे रिश्ता देखते हैं, जैसे चर्च में आप होते तो
लोग बोलते हैं मेरा लड़के के लिए रिश्ता देखो, लड़की के लिए रिश्ता रखो, उसके लिए पूछ दो, स्पिरिचुअल सन्स के लिए, डॉटर्स के लिए। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आते बैठते कौन सी चर्च जाता है? वो बोलते हैं, जिसने ये बोल दिया मैं हम घर पे संगति करते हैं, तो फिर तो मेरा वो रिश्ता तो खत्म, मैं बात ही नहीं करूँगा। क्योंकि घर पे संगति वो करते हैं, एक तो वो कोई आसपास की चर्च जाना वो पसंद नहीं करता ना, उनको हर जगह उन्होंने टेस्टिंग करके छोड़ दिया, या हर जगह नमस्ते बोल दिया। ये दो कारण है। एक फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली एक कलीसिया के अंडर में बैठ नहीं पा रहा, उधर से रिश्ता बनाएगा तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो रेबेलिज्म आत्मा उस परिवार में होंगे। अगर वो रिश्ता बना के एक चर्च के साथ चलना नहीं आता, तो आपकी बेटी या बेटे के साथ कैसे रिश्ता बनाएंगे? आप जब रिश्ता बनाने जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछना मत ही है, बीच में पूछना। क्या पूछना है? कौन सी चर्च जाते हो? पास्टर से बात करा दो, आपके चर्च चलते हैं। उसी में से आपको पता चलेगा इनका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या है, क्या लेवल की। क्योंकि लगातार लड़का लड़की चर्च में जाता है, आपको पता चलेगा। आपको ये बहुत जरूरी है फाइंड आउट करना रिश्ता बनाने के टाइम, क्योंकि वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उनमें नहीं है। तो आपका लड़की लड़का जाएंगे हर दिन, दूसरा तीसरा दिन आप उन्हीं के घर पे बैठ रहेंगे, समझाते यार दिक्कत हो गया, तकलीफ हो गया, परेशानी हो गया। तो आपको ये समझना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कलीसिया लेके आता है। मैं ना ये मेरी सीक्रेट है, मैं पूछता हूँ, और रिश्ते आता है मैं पूछता हूँ इनके घर पे बुजुर्ग लोग कैसे है। बीच में सीक्रेट दे रहा हूँ, लड़कियों को किसका देखना पड़ेगा? माँ को देखो कैसे है, फ्यूचर में आपकी ऐसी बनेगी आपकी बीवी। देखो पापा कैसे, उनका लोगों को क्या आदर मिलता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, किस चीज़ की बात कर रहे हैं अपन आज? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और अकेला जाएंगे तो क्या होंगे? टूट जाएंगे। और बहुत सारे परिवार, बहुत सारे फैमिली टूटते ही जाता है। इसलिए आपको उस कारण वननेस में, यूनिटी में जाना जरूरी है। आप कलीसिया में जाता है, हर कलीसिया प्रभु जब एस्टैब्लिश करता है कवेनेंट देता है। कवेनेंट क्या होता है? वाचा। प्रभु हर मिनिस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के पहले मुझे वाचा देता है। जीसस किचन के लिए वाचा है, जो सीक्रेटली बोएगा मैं उनको पब्लिकली रिवॉर्ड दूंगा। हमारी टीवी मिनिस्ट्री के लिए वाचा है, जो भी गॉस्पेल के लिए करेगा मैं उनको और करूंगा, जो छोड़ते जाएंगे मैं करूंगा। हमारी कलीसिया शुरू करने के पहले प्रभु वर्ड दिया, वाचा क्या है? जेनेसिस है, जो तुझे ब्लस करेगा उनको मैं ब्लस करूंगा, जो तुझे श्राप करूंगा उनको मैं श्राप करूंगा, मैं तुम्हें जाति बनाऊंगा। मैं आड़े और खड़े रह, इसलिए टेंशन फ्री बैठता हूं, क्योंकि जो हमें आशीष करेंगे। तो जब इस कलीसिया की अंडर आता है, इस कलीसिया की कवरिंग में आता है, तो किस में आप पार्ट होता है? उस वाचा। उसका मतलब आपको जो श्राप करेगा, तो जो आपको जो आशीष करेगा तो वो आशीषित है। आपके अंदर चुगलखोरी करके आपको तोड़ फोड़ करने का, तो उसके घर पे प्रभु वही कार्य करेगा, आप कुछ नहीं करना। वो वाचा प्रभु का एस्टैब्लिश्ड है। तो जब आप एक कलीसिया, एक मिनिस्ट्री के साथ जाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा? उस वाचा में आप पार्ट होंगे। आज फॉलो कर पा रहे हैं ना आप? लग रहा है कल काजू बर्फी बहुत खाया, नींद जबरदस्त आ रहा है कुछ लोगों को। काजू बर्फी से नींद आता है? मुझे खिला के देखो तब पता चलेगा। हालेलुया। आज मैंने पॉइंट क्या बोला? भूल ही गया अभी 2 मिनट, काजू बर्फी से भूल गया बात। तो भले परेशान, वो तो है ही, दिमाग में घुसा हो। ये झाड़ू देख के आपको याद आना चाहिए, जितनी परेशानी और करीब जाओ, क्योंकि हर बार शेर आपके पीछे लग रहता है। बाइबल लिखा हुआ है तेरे पीछे शेर लगा हुआ है, डेविल, बीमारी, परेशानी। बीमार होता है कुछ भी हो, चर्च जाएंगे। फ्लू, ये छोटी मोटी, अगले साल से वो उसी टाइम भी आना, क्योंकि कोरोना शरोना तो खत्म होने वाला है अभी। तो उसके बाद बीमारी कुछ भी हो, झुंड के साथ रहेंगे। भैया मैं तो कलीसिया के साथ लगा रहूंगा, मैं मिल के आराधना करूंगा। हो सकता है उस दिन प्रभु आपको टच करने वाले, आपकी जिंदगी में कार्य करने वाला हो। और जब आप एक कलीसिया की मेंबर होता है, उस टाइम आप परमेश्वर को क्या कहते हैं? मैसेज क्या जाता है? हर चीज में स्पिरिचुअल मैसेज जाता है। जब आप एक कलीसिया की मेंबर होता है, उस टाइम आप प्रभु को मैसेज क्या देते हो? हाँ? जब आप ये कलीसिया के मेंबर हो गया, प्रभु को मैसेज किया जाता है। हम चर्च मेंबरशिप की बात भी मैंने बोला, मैं लास्ट में आके बताऊंगा चर्च मेंबरशिप क्यों चाहिए। उस कलीसिया के साथ मिलकर काम करना। हम बहुत सारे लोग नॉन क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं। मंडे हम एक जगह जाते हैं सुबह माथा टेकने के लिए, ट्यूसडे कहीं और, थर्सडे कहीं और। हम क्रिश्चियनिटी में भी आते हैं, हम सोचते हैं यही काम चलते रहेंगे, कहीं और, इस हफ्ता इस चर्च, इस हफ्ता उस चर्च, उस हफ्ता वो चर्च। आप जा सकते,
बिल्कुल जा सकते हैं, बट आप परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? मैं मेरा सेवा करूंगा, इस कलीसिया के द्वारा सेवा करूंगा। मेरा फंड, मेरा रिसोर्सेस, मेरी तन मन धन, मेरी प्रार्थना, मेरे बच्चे सब तेरे राज्य के लिए इधर से मैं यूटिलाइज करूंगा। इसलिए प्रभु कलीसिया अलग अलग जगह एस्टैब्लिश करता है। इसलिए हम हर हफ्ते हर महीने उठ के अलग अलग कलीसिया में नहीं जाता। हम इस पार्ट है जी, हम आपकी पार्ट है, तो उसमें हमें आशीष भी आएंगे, अनुग्रह भी आएंगे। इस 31 को हमने इस साल मेंबरशिप नहीं लिया किसी का, हमने लास्ट ईयर मेंबरशिप लिया था। जो शुरू में थे लोग, बहुत सारे लोग मेंबरशिप दिया। हमने इस साल अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया। 31 तारीख को हम नए मेंबर्स को भी लेंगे कलीसिया में। 31 तारीख को अगर आप इस कलीसिया का मेंबरशिप नहीं है, आपके पास कार्ड नहीं है, आप बैप्टाइज्ड हो, 6 महीने से ऊपर इस कलीसिया लगातार अटेंड करते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टर शुभांगी से मिलना, नाम लेना, फिर आधार डिटेल्स वो सब ले लीजिए, फिर आप पार्ट हो सकता है। कलीसिया का मेंबरशिप क्यों जरूरी है? मैं तो अमेरिका में बैठ के TD Jakes का प्रचार सुन सकता हूँ। दफनाने के लिए TD Jakes तो नहीं आएंगे, और मेरे घर पे प्रॉब्लम आएंगे तो नहीं आएंगे। प्रचार बहुत अच्छा है, प्रचार बहुत अच्छे होते हैं बहुत जगह का, बट आपको चाहिए होता है 100 किलोमीटर के अंदर एक परिवार 1 घंटे का ड्राइव में आपके पास आए फटाफट। आपको परेशानी होने के टाइम में, शादी भी उधर नहीं होगा, कार आपको कवरिंग चाहिए। अच्छा है, मैं भी सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ऑनलाइन चर्च, ऑफलाइन चर्च, ऑनलाइन भी हमारा लिमिटेशन है। आप मेंबर होंगे तो भी आपको एक लोकल चर्च का पार्ट होना 100% जरूरी है। परमेश्वर ने एस्टैब्लिश कर लिया। हैप्पी हो, हजारों लाखों लोग देखे, बट आपको एक चर्च का झुंड बन के काम करना बहुत ही जरूरी है। मैं पुलपिट से बता रहा हूँ, उसका मतलब पास अगले हफ्ते से मैं प्रचार ना सुनूं, मैं उस चर्च में जाके बैठूं। प्लीज आप 10 बजे से 1 बजे बैठ लीजिए, फिर आके आप सुनना तो सुन लीजिए। ये नहीं आपने आपके घर के पास भी एक अच्छा कलीसिया, फिर भी आप सोचे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा चर्च तो ये जी ऑनलाइन है। नहीं, मैं उसको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ। आप एक चर्च की पार्ट बन लीजिए, लोकल चर्च बहुत जरूरी है। ऑनलाइन तो अच्छी बात है, चलते रहेंगे, बट आपको एक 100 किलोमीटर अंदर एक कलीसिया मिलना जरूरी है। नहीं है, आप ही शुरू कर दो एक कलीसिया। आपके आसपास नहीं है, प्रार्थना करो, स्टार्ट एक प्रेयर ग्रुप शुरू करो, प्रभु आगे देगा। तो कब नए मेंबर्स को हम कब ले रहे कलीसिया में? 31 को एप्लीकेशन लगाइए, सिस्टर के पास एप्लीकेशन दे दीजिए, और फिर कुछ अगुए लोग मिलेंगे आपसे, क्योंकि एक मेंबर होता है तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है। और 3 महीना लगातार आएंगे नहीं है तो ऑटो कैंसल्ड। क्या हो गया? ऑटो कैंसल्ड। मेरे पास कार्ड है जी, मैं फर्स्ट हूँ, सेकंड हूँ, इनवैलिड, मैं ना जानता नहीं हूँ, ना इल्ला इन कर ले, कौन है तू? पूछेंगे, मैं नहीं पूछूंगा और कोई पूछेंगे, क्योंकि फिर कर सकते, क्योंकि मैंने मेंबर्स का बेनिफिट होता है, साथ होता है। ब्रदर अश्विन का फैमिली, ब्रदर कह रहे थे परेशान, उनके घर पे डेथ हो गया, कलीसिया खड़े थे साथ में बहुत कार्य के लिए। क्यों? झुंड की पार्ट है। कोई बोलेंगे जब हमारे घर पे तो मर्डर हो गया, कोई नहीं आया, हमें पता ही नहीं चला आपके घर पे मर्डर हो गया। तो फायदा होता है, हमें एक दूसरे का बॉडी मिनिस्ट्री कर सकता है। मेरे को जरूरत होता है, वो फैमिली खड़े होते, उनको जरूरत होता हम खड़े होंगे। तो इसलिए क्या जरूरी है? एक वननेस में जरूरी है। मैं ये सब आपको आस्ते आस्ते जाके समझ आएगा। मेरे जैसे और भी पादरी आपके घर पे जो लड़का आ रहा है बेटी के लिए, लड़का ढूंढने के लिए, वो भी पूछेगा कौन सी चर्च जाता है, उस टाइम क्या जवाब देंगे? सन 2020 में हम पास्टर हरीश की चर्च जाते थे। अब सन 2040 में हमने पूरी शहर का फरीदाबाद का चर्च खत्म कर दिया जी। अब ना वो हमारा कोई चेहरा देखना पसंद करता है, ना उनका चेहरा देखना हम पसंद करते हैं। मेरा बेटे को देख के लड़कियों को भगाता है, कोई लड़कियों को, लड़कियां हैं तो कलीसिया, मेरा बेटा जाते हो, इतना अच्छा लड़का है मेरा, आसपास भी नहीं आने देते कोई लड़की। और कलीसिया में क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे टीम, एक दूसरे के साथ मिलके काम कैसे करना, वर्शिप टीम में रह के टाइम पे कैसे पहुंचना, बच्चे सीखेंगे। नहीं तो हाथों से मौका चले जाएगा। ये सब सिखाई कहाँ होगा? कलीसिया में। ये सब सिखाई कलीसिया में होगा। ऑनलाइन में बैठेंगे 1 घंटा, मैंने फेसबुक देख लिया, अच्छी बात है, बट बी पार्ट ऑफ ए चर्च। अब बताइए क्या क्या हमने सीखा आज, क्या क्या आपने समझा और क्या क्या आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। माइक दे दीजिए। यस, अंकल कह रहे थे कलीसिया एक चर्च की पार्ट होना वो नहीं है ठीक है होगा, बट बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। उस प्रेयर कवरिंग में आता है। मेरी स्पिरिचुअल फादर एक बात बताता है, कुछ
ब्लेसिंग्स आप उस एक मिनिस्ट्री की अंडर आप जाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ, सपोज आपके घर पे कोई आया, आपके घर पे हर कमरे में गीजर लगा हुआ है, वो ठंड के टाइम आया तो हर कमरे में लगा हुआ, उनके लिए जो कमरा दिया उनके लिए वो गर्म पानी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो व्यक्ति आपसे लड़के आपके घर से बाहर चला गया, उसको बाहर जरूरी नहीं है वो मिलना, पर आपके घर की वो गीजर मिलता है, वो नॉर्मल इंस्टॉल्ड है। तो इस कलीसिया के अंडर कवेनेंट वाचा है प्रभु का, जो तुझे श्राप करेगा वो मैं श्रापित करूंगा, जो तुझे आशीष करूंगा मैं उनको आशीषित करूंगा। सो आपको जो करेगा वो वाचा के अंडर है। आप जब आता है उस वाचा के अंडर है, आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी आएगा टाइम पे, आप फॉलो कर पा रहे हैं? तो इसलिए आपको लोकल चर्च बहुत ही जरूरी है, आपके साथ आड़े और खड़े रहेंगे बीमारी के टाइम, परेशानी के टाइम। चर्च से मेडिकल हेल्प जाता है बहुत सारे लोगों को, मैं एडवर्टाइज करके ऑफरिंग्स नहीं लिया, बट साइलेंटली जाता है बहुत लोगों को, क्योंकि अभी चर्च दे पा रहा है। जब नहीं दे पा रहे, कलीसिया के पास रिसोर्सेस नहीं है, हम अनाउंस करेंगे साइलेंटली, किसी को नहीं पता। मेडिकल हेल्प जाता है हर महीने कुछ फैमिलीज को। बताइए अभी आपने क्या समझा आज, और आपको कल कोई पूछेगा क्यों चर्च जाना जरूरी है, आप प्रचार ये कर पाएंगे? मेरा उम्मीद क्या है, जब कल आपसे पूछेंगे हर हफ्ते क्यों जाना चाहिए, हर हफ्ते कहने से रिश्ता बनेगा, क्या करेंगे आप सुना पाएंगे? बताइए, हाथ उठाइए, आपके पास माइक आ जाएगा और आप समझा सकते हैं। ब्रदर हमें चर्च जाना हमेशा इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक झुंड में रह सकें और शैतान हमें तोड़ ना सके। यस, वेरी गुड। और ब्रदर को ईवू देखो कौन कौन हाथ उठा रहा है। हमें अकेले प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अगर हम पे कोई दिक्कत आती है तो हमें चर्च में बताना चाहिए। अकेला भी जरूरी है, अकेला प्रभु के साथ बैठना भी जरूरी है, बट झुंड में आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि आप एक बार बता दिए ऐसे प्रॉब्लम है, वो लोग भी अपनी प्रेयर टीम के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हमें अगुओं की बात भी माननी चाहिए। वो कैसे माननी नहीं है तो हम प्रॉफिटेबल नहीं होगा ये काम, हमें दिक्कत होगी। हमें सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए और हमें अगुए की बात जोर से बोले ना सिस्टर, हमें अगुए की ठंड हो बात गई, सुस्त ना होना चाहिए। हमें अगुओं की बात भी वैसे माननी लॉकडाउन से चाहिए। सारे सुस्त हो गए। हमें अगुओं की बात भी माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। और हमें अकेले भी प्रार्थना करनी चाहिए और चर्च में हमेशा आकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि झुंड में मेरे रहने पास्टर से बोलते थे जब भी कलीसिया का दरवाजा प्रार्थना के लिए खुला है आपको जाना चाहिए। मेरे पास्टर कहते थे मेरे- whenever church doors are open you should be there। मेरे पास्टर जी कहते हैं कि हमेशा झुंड में आकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला तुम झुंड में जाओ और मैं तुम्हें वहाँ पवित्र आत्मा भेजता हूँ। यस। सिस्टर इधर ईवो आगे, आपको देखना है किस कौन हाथ उठा रहा है, इधर भी आगे दे दीजिए। ठीक, हमारा को चर्च जाना इसलिए ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। जब हम अकेले होंगे, चर्च जाना छोड़ दिया, हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम डिप्रेस हो जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। जब हम लोग इकट्ठे होंगे, हम चर्च जाएंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि जो आराधना एक इकट्ठे मिलकर होती है वो हम अकेले में प्रभु की प्रेजेंस कभी नहीं फील कर सकते हैं, लेकिन जो एक जब इकट्ठे मिलके हम कर रहे होते हैं तो जो प्रभु जो अपनी आत्मा उड़ेलता है उसकी एक अलग ही बात होती है, और वो हमारी सब डिप्रेशंस को, सब परेशानियों को वो ख़त्म कर देती है। और जब हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, हम 3 घंटे घर में बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें डिस्टर्बेंस होती रहेगी। और जब हम यहाँ बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, वननेस में एक साथ सब एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी असर करती हैं। और जब हम जाते हैं चर्च में तो हमें अपने जो अगुए हैं उनके अधीन रहना चाहिए, क्योंकि हमारा लेखा जोखा सब उनको देना है, कि प्रभु ने उन्हें हमको उनके नीचे ठहराया है। तो जो भी हमारी परेशानी है, या अगर हम नीचे गिरते हैं, हम डाउन जा रहे हैं, तो वो प्रभु हमसे पहले वो उनसे पूछेगा कि ये क्यों उनके साथ हुआ, तुमने उन्हें कैसे नीचे जाने दिया। जो भी आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, अगर हम उन सबको मानते हैं
तो आज का जो वचन है वो ये बता रहा है कि हमें, अगर हम अपने अगुवे की बात नहीं मानते तो कोई लाभ नहीं है उसके बिना। मैं इसको जब एक लाइट मोड में बोलना चाहता हूँ, मैं ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस में इसको डिटेल्स में लेंगे। कुछ श्राप, ये नहीं है उसका मतलब पास्टर जी डरा रहे हो आप, श्राप आएगा आपकी बात नहीं मानेगा तो ना। आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इस कारण मैं समझाना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली कुछ श्रापों के नीचे आएंगे। मैं आऊँगा, आप भी आएंगे, आप किसी का स्पिरिचुअल अगुआ है, आपकी बात जब मानते नहीं, आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली, इसलिए कुछ लोगों की लाइफ में इतनी फाइटिंग है, क्रिटिसाइज करता है। जिस घर पे अब कंगना रनौट बैठ के अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाली देता, जया बच्चन ने एक बात बोला, जिस थाली में तू खाता है उसी थाली को मत करो। जिस कलीसिया की पार्ट है, जिस स्पिरिचुअल कवरिंग का पार्ट है, उधर से हम उल्टा सीधा बोलते रहेंगे तो आशीष नहीं लेके आएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, इससे श्राप भी फालतू लेके आएंगे। सो बाइबल वो बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि श्राप सब, ब्लेसिंग सब ओल्ड टेस्टमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए वो बोल रखा है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल टू यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल टू यू। एक पास्टर का बात में सुन रहा था, तो उन्होंने बोला वो उनके एक अगुओं का मीटिंग चल रहा था, तो ये वो अपनी बच्चा गया हुआ था, एक बहुत बड़ा मेगा चर्च की पास्टर है, तो वो बैठ के उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड को बैठ के गाली देते जा रहा है, जहाँ से उनको मंथली सपोर्ट वगैरह आता है। उनकी बेटा उठ के चला गया, तो पूछा आपकी बेटा क्यों उठ के चला गया? बोलता उसको आदत नहीं है, ऐसे हमारे घरों में, हमारी मिनिस्ट्री में हमने ये करते नहीं। बोलता नहीं जी, सब चीज़ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी है, जो वर्ड मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं सीख के अगली बार जरूर बोलूँगा। यही मेरी असाइनमेंट यही होती है, कोई हिंदी वर्ड कठिन होता है मैं सीख के बताऊँगा। तो डेमोक्रेसी है, तो उस पास्टर ने बोला डेमोक्रेसी नहीं है, ये थियोक्रेसी है। प्रभु एक बंदे को ठहराता है, उसके अकॉर्डिंगली जाता है। डेमोक्रेसी हमने बनाया, प्रभु की सिस्टम नहीं है। प्रभु डेविड को बनाने के पहले वोटिंग लिया, सॉल को अपॉइंट करने के लिए वोटिंग लिया, आइज़ाया, जरमाया, किसी प्रॉफिट को करने के पहले किसी का वोटिंग नहीं लेता। वोटिंग तो ह्यूमन सिस्टम है ये। सो बोलते हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए आपको आगे जा रहे हैं। मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैं बोला ना, ये गॉसिप उल्टा सीधा करने में मेरा PhD है, बट मैंने इसका श्राप देखा। ये मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि सही मौका है। बहुत लोगों को समझते नहीं, इसलिए मैंने बोला आगे आगे जाते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत रुक के समझाता हूँ आजकल। पहले बहुत चीज़ में खुला समझाता है, आगे और थोड़ा डिप्लोमेटिकली समझाता हूँ। मैं एक चीज़ आज समझा दूँगा आपको, मैंने पता नहीं किसी को शेयर किया नहीं किया। जिस मिनिस्ट्री का पार्ट में था वो टाइम कुछ इश्यू हो गया, मैंने सोचा तुम्हारी बाहर से पैसा आता है मैं बंद करवाऊँगा, सरकार को पैसा बोलूँगा। आज मैंने खुद पैसा खर्च करके उनका 5 साल का पीछे का कहाँ से डोनर है, मैंने होम मिनिस्ट्री से डाटा निकलवाया, मेरी सिस्टम में था, डिलीट कर दिया अक्ल आने के बाद। मैंने बोला इनकम टैक्स में परेशान करूँगा, तुम्हारी बंद करवाऊँगा। जब से मैंने उस फाइनेंस बंद करने के लिए लगा पड़ा, उस दिन से मेरी फाइनेंस डिप्रेशन में, डाउन में जाना शुरू हो गया। मैंने बहुत बताया नहीं, बताने के लिए हिम्मत चाहिए होता है, सब बात बोलने के लिए हिम्मत खुदा देता है। मैंने एक कलीसिया का फाइनेंस तोड़ने के लिए सोचा, बहुत 8-9 साल 5-6 साल की पहले कहानी है। फाइनेंस तोड़ने के लिए मैंने सोचा, मैंने डाटा निकलवाया, ये करवाया सब, बट प्रभु की आत्मा ने मुझे डांटा। बट मैंने ये 2-3 साल की कहानी चला, बट क्या हुआ मेरे साथ, मेरी जिसको मैं तोड़ने की कोशिश किया है, मेरी फाइनेंस में आगे शुरू। आज मुझे स्पिरिचुअल नज़र है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि वही कवेनेंट ब्लेसिंग्स एस्टैब्लिश होता है। जो तुझे आशीष देगा मैं आशीष करूँगा, जो तुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूँगा मैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूँगा। शायद उन किसी को पता ही नहीं, ये बात मैं सीक्रेटली बता रहा हूँ आज आपको, सीक्रेटली नहीं, आप ओपन हो गया। हो सकता है आज प्रचार को याद करे ना करे, ये पॉइंट जरूर याद रखूँगा। इसलिए जब चालाक सिस्टम करता है, आपको मैं बोलता हूँ ना, मेरा कुछ चीज़ों में चालाकी में एक्सपर्टीज है। मैंने 50,000 के ऊपर खर्च करके साउथ से कोई नोट चूड़ निकाला, मैंने डाटा लिया सारे, वो ओपन पब्लिकली मिलता नहीं है डाटा, ये सब FCRA ये वो। इसलिए जो गेम्स उसके पीछे गेम्स खेला मैंने, और आज इसलिए मैं नम्र, आपको लग रहा है सीधा प्रभु ने समझा के ठीक हुआ, सीधा रास्ते से ठीक नहीं हुआ। बट ये गलती ना हो, जैसे ब्रदर ने बोला, ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इट विल नॉट बी एन एडवांटेज टू यू। और कोई लोग
मेरे ख्याल में जो बेस्ट एग्जांपल जो है झाड़ू वाला है. झाड़ू इज जस्ट लाइक द चर्च. सारे इंडिविजुअल जो है अकेले में टूट सकते हैं वो, पर जब वो एक झाड़ू के झुंड में रहेंगे, ना अकेले में टूटेंगे ना दूसरे को टूटने देंगे वो. यस, वो पिक्चर डाल दीजिए, वो पिक्चर जो लास्ट में है. अकेला टूटेंगे नहीं और किसी और को टूटने भी नहीं देगा. अकेला तो टूट जाएगा, बट झुंड में क्या लिखा है अंग्रेजी ऑनलाइन में भी जा रहा है ना. इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, इफ़ यू वांट टू वॉक फॉर वॉक टुगेदर. क्या बोला है? अगर आपको इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट, अगर जल्दी जल्दी चलना है अकेला चलो. बट आपको जल्दी जल्दी आप कितनी टाइम आप दौड़ कर सकते हैं? ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर. बट आपको ज़िंदगी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो क्या चाहिए आपके साथ? साथी चाहिए, लोग चाहिए. इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर. साथ चलिए, साथ चलिए. मैंने आज साथ मिल के चलिए. अकेला मैं करूँगा जी वो करूँगा, अकेला करने वाला सब हो जाएगा. जो लड़की सोचता है ना अकेला करूँगा, डिलीवरी के बाद 3 महीने मम्मी चाहिए साथ में, नहीं तो तेरे से सूसू पोटी नहीं होगा. हाँ, बोलते हैं मैं करूँगा सब कुछ. शादी अकेला कर सकते हैं, बट प्रेगनेंसी डिलीवरी करने के बाद 3 महीने कौन चाहिए साथ में? कोई ना कोई नहीं. मम्मी है तो और बढ़िया. जिस मम्मी को अगेंस्ट बोल के शादी करता है वो मम्मी आ ही नहीं पाएंगे ना. सोचता है मैं अकेला, लिमिट है भाई, लिमिट है मेरी बहन. अकेला करने का लिमिट है, कुछ नहीं होगा अपना किसी से अकेला. आप सोच लिए मैं अकेला अकेला हो जाएगा, अब खाया खोया तो नहीं है. मैं मम्मी का बात माना होता ठीक था, अब क्या होगा, अब बच्चा तो हो गया, क्या फायदा है. क्या क्या लिखा इधर? तेज एक लिमिट होती है. 100 मीटर का ही दौड़ होती है. 1 किलो मैराथन में ये नहीं देखता आप जल्दी पहुंचा नहीं पहुंचा. मैराथन में आपको पहुंचना चाहिए. मैराथन पता है ना, जो 21 किलोमीटर 20 किलोमीटर. 100 मीटर का दौड़ में क्या होता है? 100 मीटर 200 मीटर का दौड़ में ये नहीं होता आपने कब पहुंचा, बोलते जल्दी किसने पहुंचा, बट वो 100-200 मीटर का ही होते हैं. बट आपको बहुत जिंदगी, और जिंदगी 100-200 मीटर की दौड़ है, 6 महीने साल भर की दौड़ है नहीं, बहुत आगे जाना है. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साथी चाहिए. यही तो मैंने आज आपको समझा रहा था ये लास्ट में आके. और क्या समझा आज? अकेला झाड़ू का जो तिलका है, जो वर्तिन जो है, वो अपने आप को सफाई भी नहीं कर पाता. नहीं कर पाता है. इट हैज टू बी इन अ ग्रुप. अभी इसके बीच में मैं क्रिश्चियन जोक भी समझाता हूँ. एक जगह एक बार एक बहुत बड़ा पादरी गया प्रचार करने के लिए. तो प्रचार हो गया, बहुत बड़ा, नाम लेंगे तो आप जानते हैं. उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक अम्मची, जैसे साउथ में बोलते अम्मची मीन्स जो बुजुर्ग एक आंटी होती है चर्च में, उनको प्रार्थना करने के लिए दिया. उन्होंने प्रार्थना कर लिया. उसके बाद यही प्रार्थना किया, जो पादरी साहब ने आज भूल गया हमें प्रचार में समझाने के लिए, उसी के लिए भी मैं ये समझाता हूँ. उन्होंने आंटी ने प्रार्थना भी दिया. ये होते पुराने पेंटेकोस्टल से ही करते हैं. आप भूल गए ना, वो भी मैं समझाता हूँ. मेरी ससुर जी, इसलिए फ्रीडम है, मैंने ये जोक बताया अभी. तो पुराने पेंटे को हम क्या होते हैं, आप जो भूल गए ना जी, ये भी मैं समझाता हूँ. लाइटर नोट. हाँ जी, और बताइए, और क्या सीखा? ब्रदर को दे दीजिए. हाँ, सिस्टर के बाद ही ब्रदर पे आइए. सिस्टर को दी. हाँ, जो हाथ उठा रहे दे दीजिए ना. आप हाथ उठा रहे, दिखा दिखा दिखो. आज के वचन से ये सीखा, हमें अपने अगुए के अधीन भी रहना चाहिए और लगातार हमें प्रार्थना करना चाहिए और बच्चे के समान हमें मांगते रहना चाहिए. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेज द लॉर्ड सबको. प्रेज द लॉर्ड. पास्टर जी, हमें अपने अगुओं की बात मानना चाहिए और हमें चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए. यस. और प्रभु में बने रहना चाहिए और एकजुट मन होकर प्रार्थना करना चाहिए. अब प्रार्थना तो घर में भी बैठ के कर लो, लेकिन हमें कलीसिया में प्रार्थना करनी चाहिए सबके साथ मिल कर के. यस. और ये जो आपने बताया झाड़ू, जैसे झाड़ू को कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसे ही हमें एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे, हमें कोई नहीं तोड़ सकता. कलीसिया भी मजबूत रहेगी. यस, सब मजबूत रहेंगे. जी, इधर हाथ दिखाए. हम पूरे विश्वास के साथ अपने झुंड के साथ आगे चलते रहते हैं और हमें घमंड आ जाता है कि हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं. फिर हम कहते हैं कि मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगा,
और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमारे पे शैतान हावी पड़ जाता है, वो हमारे को डिप्रेशन टेंशन्स देता है। तो वो टेंशन और डिप्रेशन जो है वो हमारे को अपने अगुए को बताना है ताकि वो हमारे लिए प्रे करे और हम ठीक हो सके और वापस अपने झुंड में जा सके, वापस उस लाइन पे वो लेके आ सके, क्योंकि हमारा लेखा जो है वो हमारे अगुए को देना है। यस, गुड। ब्रदर को दे दीजिए। पास्टर जी, प्रभु हमें सबको हर एक फल देते हैं, किसी को प्रार्थना का, किसी को फाइनेंस का। Yes. तो अगर हम इकट्ठे बन के रहेंगे तो चर्च में हम आगे बढ़ते जाएंगे। यस, गिफ्ट। और कभी कभार कुछ चर्चेस में लोग सोचते हैं केवल प्रार्थना करना, प्रचार करना में गिफ्ट है, वो ही सब काम करने वाला है। नहीं। रेनार्ड बोंगे का नाम किसने सुना? कितने लोगों ने? मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन सुना हुआ रेनार्ड बोंगे। वो क्या करता है? अफ्रीका में जाके 10 लाख 15 लाख लोगों का क्रूसेड करता है। उनका फाइनेंस कौन करता है? कितने लोगों को पता है उनको फाइनेंस कौन करता था? उनको फाइनेंस ऐसे एक पास्टर करता था, ऐसे एक चर्च करता था जिनको दुनिया की मेजर बंदे गाली देता है। वो उनकी ये बहुत पैसा वाला पास्टर है, केनेथ कॉपलैंड मिनिस्ट्रीज। उनका मेजर फाइनेंस, क्योंकि उसके पास वो पास्टर चलता है 3 फ्लाइट है। दुनिया के अकेला पास्टर है जिनकी चर्च में वो है वो क्या बोलते एयरपोर्ट है, जिसके अपनी घर पे एयरपोर्ट है, एक की मात्र। और देखने में गुस्सा है क्योंकि पैसे वाले को देख के तो क्या लगता है, वैसे जलसी आ जाएगा, और उसको देख के उल्टा जलसी। तो रेनार्ड बोंगे को दुनिया जानते, ताली बजाते, आपने जीत लिया, बट उसका माइक का खर्चा कौन उठाता था? केनेथ कॉपलैंड है। सो वो भी गिफ्ट है। बोलते केनेथ कॉपलैंड जाके वो काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो अफ्रीका के लिए केनेथ कॉपलैंड को बुलाया नहीं, वो अमेरिका में बुलाया गया, टेक्सास में। बट अफ्रीका में बुलाया 15 लाख 20 लाख। आज जो अफ्रीका में बेदारी देख रहे हैं उसके रीजन रेनार्ड बोंगे। तो प्रभु जब देखेगा केवल रेनार्ड बोंगे को आशीष देगा, केनेथ कॉपलैंड को भी दे, क्योंकि वो जानता है भैया नहीं है तो लोगों का टीम का खर्चा कौन उठाता। सो प्रभु देता है, इसलिए मिल के काम करना है, मिल के काम करना है। परमेश्वर आशीष भी देंगे, अनुग्रह भी देंगे। तो आप गिविंग भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, गिविंग भी एक गिफ्ट है। तो ये मत सोचना मैं दे रहा हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैं कलीसिया में बहुत साल बैठा, मैं मेजरली देते थे कलीसियाओं को। मैं सोचता ये तो कौन सी गिफ्ट है, बट ये जब देने वाला ना देने वाला बहुत लोगों को मिल गया तब मुझे पता चल गया मेरे अंदर वो गिफ्ट था भाई, अभी भी है। क्योंकि अभी भी एक गिफ्ट है आपको, आप देते हो सल्यूट, क्योंकि आपका एक गिफ्ट है। वो दूसरा गायक गा रहा है, उसके लिए वो माइक का खर्चा आप दे रहे हैं। जी दे दीजिए। हाँ जी, एक और पॉइंट है। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ कि कलीसिया को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे झाड़ू में से कोई तीली निकल जाए तो जो लेडी या जो जेंट्स जो झाड़ू लगाते हैं वो उठा के वापस लगाते हैं उसको। तो हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोई भी हम में से कोई अगर पीछे हटता है या गिरता है तो हमें खड़ा रहना, फाइनेंशियली हो, इमोशन में हो, या जो गिरता है कुछ और भी होता है, उस जाके उस झाड़ू को आग लगाता है वो तिल्ली को आग लगाता है। ये ज़्यादा होता है हिंदुस्तान में। और जो आप गिरते हो उस टाइम, जो हमने कुछ लोगों को बाहर करा इस कलीसिया से ऑफिशियली, मैं नाम लेके बेइज्जती नहीं करना चाहता है, मैंने ऑफिशियली कुछ लोगों को बाहर करा, बोल दे भैया आना मत। वो उस तिल्ली निकलने में देखे बैठे क्योंकि तुम्हें खराब करें। ढंग से जाना अच्छा नहीं होता। व्यभिचारी व्यभिचार बनाना चाहता है, चुगल को रो करना चाहता है। सो कुछ नीचे निकलने के टाइम आज सही विश्वासी क्या करना चाहिए? उस तिल्ली को उठा के वापस फिट करो, क्योंकि इसी में से आधा निकल गया तो आप भी टाइट नहीं रह सकता, आपके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। तो आपको आग लगाएंगे मेरे मित्र, क्योंकि आग लगाना कुछ का काम है। जो किसी को कुछ पार्टी से निकालता है वो क्या करता है, बाकी ये तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है, वो करेगा, बट आप भी खत्म ना हो जाए। कुछ व्यक्ति अपनी रास्ते में जाना दो, व्यभिचार करना तो व्यभिचार करना दो, आप मत जाके बैठो, उसकी आग में मत फंस जाओ, क्योंकि वो तिल से निकला नहीं, निकला नहीं। हर व्यक्ति कंपनी बाहर करता है, वो क्या करता है, मैंने रिजाइन किया, ये नहीं बोलते मैंने कंपनी ने मुझे सैक किया, बोलते है कहानी क्या बोलेंगे, रिजाइंड, मैंने रिजाइन किया, बोलेंगे नहीं कहानी। तो बॉस भी चुप बैठते हैं, जो ऊपर बैठते हैं हर चीज़ की गाली वो बोलते भी चुप बैठेंगे, ठीक है जो मर्जी आपने बोलना बोल दे, ठीक है। और क्या सीखा? अंकल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये पुराने पेंटेकोस्टल फायदा यही तो है, पादरी भूल जाते वो भी सिखाता है। हाँ जी, और आज सीख पा रहे ना आप?
आशीष अनुग्रह सब चीज़ जरूरी है, हीलिंग जरूरी है, बट ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं इस साल प्रचार किया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रचार है आज ये, झुंड में क्यों रहना चाहिए। और आग लगाएगा उसमें ख़त्म नहीं होना, क्योंकि वैसे कोई प्रभु किसको यूज़ करता है? परमेश्वर आत्मा मुझे और आपको, लोगों को यूज़ करता है प्रभु। सातान किसको यूज़ करेगा? लोगों को। प्रभु यूज़ करता है, लोगों को यूज़ करता है। सातान किसको यूज़ करेंगे? परमेश्वर भी धरती में बॉडी चाहिए, स्पिरिट है, प्रभु स्पिरिट है, सातान भी स्पिरिट है। परमेश्वर को बॉडी चाहिए, सातान को भी क्या चाहिए? बॉडी चाहिए कोई ना कोई। वो बोल तो नहीं सकता, उसको आपका मुंह तो चाहिए गाली सुनाने के लिए, करने के लिए। हाँ जी, तो इसलिए सातान की चर्च है। कुछ बंदे, मैं बोलता नहीं हूँ, बट सातान का चर्च है, वो सातान की मेंबर्स है, तो उनके साथ अपनी मेंबरशिप मत बढ़ाइए आप। हाँ जी, और क्या सीखा बताओ सिस्टर को देके। हाँ ईवो कुछ कहना, आप बताइए प्लीज। हमें 100 किलोमीटर में किसी ना किसी चर्च में रहना ही चाहिए। 100 किलोमीटर मीन्स मतलब 100 मीटर लंबा। हाँ 100 किलोमीटर, यस। आपको ऐसे नहीं है हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता 100 किलोमीटर के अंदर एक ठीक ठाक चर्च ना होगा। अच्छा पढ़ाई वाला चर्च तो बहुत है, क्रूज लगाने वाले सब कलीसिया नहीं है, मत सोचना क्रूज लगा हुआ चर्च है। ठीक ठीक करने वाला अच्छे कलीसिया होता है हिंदुस्तान में आज के दिन में है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, और एक दूसरे को समझाते रहना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर ने कहा पौलुस से कि तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो हमें इकट्ठे होके भी प्रार्थना लोगों के लिए, सबके लिए करनी चाहिए। यस, ब्रदर को दे दीजिए। और कोई हाथ उठाना चाहते तो बताइए। ब्रदर इधर। आज वचन में था कि मसीह में हम सब एक देह हैं। यस। और हमारे में से हर एक को प्रभु ने अलग अलग गिफ्ट दिया है, और कोई भी ये ना सोचे कि मैं क्या करता हूँ। हम जो भी कुछ कलीसिया के लिए करते हैं वो वही करते हैं जो हमारी ड्यूटी है। तो हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, चाहे कोई वॉलंटरी कर रहा है, चाहे वो कोई क्वायर टीम में है, वो हर एक का अपना रोल है। अगर शरीर में आँख काम नहीं करेगी तो शरीर भी कमजोर हो जाएंगे। हाथ काम नहीं करेगा, मतलब हाथ ये सोचे कि मैं क्या करता हूँ, आंखें सोचे मैं क्या करती हूँ। तो हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक अंग का अपना एक अलग ही रोल है जो परमेश्वर ने ठहराया है हमारे लिए। यस यस। हर आंख का काम आंख ही कर सकता है। अगर आपको कुकिंग आता है, बी द बेस्ट, क्योंकि आप ही वो काम कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है ना करे। और यू डू योर बेस्ट। मुझे मेरा काम, आपको आपका काम। और हम उस टाइम बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आप घमंड की एक टॉप में जाता है, उस टाइम बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा। आप प्रभु देखता है क्यों नहीं ज़रूरत है भाई, मैंने रखा है बंदों को, यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग कलीसिया इसलिए छोड़ते हैं, मुझे बहुत यूज़ करते हैं वो लोग। कुछ कलीसिया इसलिए छोड़ते हैं, मुझे यूज़ ही नहीं करते। कुछ बंदों को यूज़ करते हैं, अरे मेरी सब फाइनेंस बोलते हैं, मेरे से बोलते हो आप, मेरे से यूज़ कर रहे हो मुझे। बिल्कुल, हम जिस चीज़ के लिए प्रभु ने बोला मैं तुम्हें यूज़ करूँगा, मेरे को यूज़ करूँगा, मेरे को ही हर चीज़ के लिए सफाई करना पड़ रहा है। हम फिर किस चीज़ के लिए? प्रभु के लिए इस्तेमाल तो होना चाहता है ना। कुछ इसलिए भी है जी मेरे को तो कोई यूज़ ही नहीं करता, मेरे से कुछ लेन देन ही नहीं है। तो कुछ भी हो, जिसको रोना है वो तो, कुछ बच्चा बिना मार खाते भी बैठ के रोता है, उसका काम है वो रोने दो ना। हाँ जी, और क्या समझे? सिस्टर को दे दीजिए। मैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपने क्लिक हो गया, मैं एक और बात बोलता हूँ। यीशु मसीह बोलता है चर्च प्रभु के एप्पल ऑफ आई है। क्या होता है एप्पल ऑफ आई? मीन्स आंखों की पुतली है। सच में है, मैंने एक्सपीरियंस किया। और जो छेड़ता है वो तबाता है, परमेश्वर डिस्ट्रॉय करता है उसको, है। क्योंकि इसलिए जो चर्च के अंदर है प्रभु के हैं, आप सबसे सेफेस्ट हो, क्योंकि आप आंखों की पुतली है परमेश्वर का, सबसे सेफेस्ट हो। जब आपने ये भी देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक वगैरह में, कुछ झुंड में जाता है, उसको शेर या कुछ खाटता है, वो वापस वो बकरे, वो सब बकरे नहीं, क्या नाम है, वो भैंस, वो सब आता है तोड़ इसको भागता है। भैंस अकेला तो सिंह खाएगा, बट 10 भैंस आता तो सिंह को भी वो फेल करा सकता है। वीडियोस देखना आपने, झुंड का पावर है, वो खुद सिंह तक तो डर जाता है। तो झुंड बहुत पावरफुल है। 10 कुत्तों का झुंड भी एक सिंह को हरा सकता है।
यूनिटी इज़ वेरी पावरफुल, ये हर बार याद रखना आपने। वननेस में प्रार्थना, वननेस में फेथ। वो जो चर्च भी तोड़ फोड़ करते हैं, लोग आते हैं 2-3 बंदे आते हैं, जब 100 बंदे को देखे तो भग जाते हैं। तोड़ फोड़ करने के लिए उसी कलीसिया में जाता है, 5-10 बंदे बैठे, लेडीज़ ज़्यादा बैठे, जब 2-4 आटा कट्टा बंदे को देखे वो भागे, वो मेरे को तोड़ेगा, ये वो छेड़ने भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी यूनिटी हर जगह काम आता है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? हाँ जी सिस्टर। पास्टर जी ने जो अभी तक सारी बातें बताई वो सब तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी थी कि उन्होंने अपने जीवन से ये बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कहीं ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हें भी इस तरीके से नुकसान पहुँचे। यस सिस्टर, मैंने बहुत, क्योंकि ये छोटा सा क्लिप ही उठा के वीडियो बनता है ना, मैं बहुत उसके साथ बताया, उस पास्टर तक को भी नहीं जानते होंगे। तो इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने जीवन से किसी को सिखाना चाहता है। यस, तो आप ध्यान रखना, जिस चीज़ मैंने तोड़ने की कोशिश किया वो मेरे जीवन में टूटना शुरू हो गया, वो भी जल्दी रिकवर भी नहीं होता, ये तो एक प्रॉब्लम है। जो गलतियां तो हम बोलते हैं ना, गुस्से में तो कुआं में, तो हम गुस्सा हो गया जी, मैं कुआं में वो कर रहा हूँ, बट उसी 4 बार गुस्सा कर दे तो ऊपर आ सकता है। गुस्सा करके तो मैं तो कर दिया जी, कूद मार लिया, बट 4 बार गुस्सा कर लो, ऊपर आएगा? नहीं आएगा। इसलिए गुस्सा करके गलत करने के पहले सोचना, वापस 4 बार गुस्सा करेगा तो ऊपर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, और कुछ समझना चाहते तो बताइए। चलिए अपन ऑनलाइन के लिए प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाएंगे। जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज की सभा से आप आशीषित हुए। अपने गवाहियों को हमें भेजना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में अपने गवाहियों को आप बना के वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजिएगा, क्योंकि जो आपकी गवाही हमारे पास आएगी हम कलीसिया के साथ शेयर करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। तो गवाहियों को, क्योंकि मेरा विश्वास है, इस कलीसिया का विश्वास है कि आज के सभा के बाद बहुत सारी गवाहियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होगी। वो मिरेकल्स की होगी, वो साइंस की होंगी, वो फिनेंशियल टेस्टिमनीज होंगी। तो टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। जिन नंबर्स जो नीचे डिस्प्लेड हैं उन नंबर्स पे अपने गवाहियों को भेजिएगा ज़रूर। अगर आपने अपने टाइट्स को, दशांश को, ऑफरिंग्स को अभी तक नहीं दिया है, भेजा है, तो अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर्स जो चर्च के अकाउंट नंबर्स है और जो पेटीएम नंबर्स, गूगल पे नंबर्स है, दोनों स्क्रीन में डिस्प्लेड हैं, उस पर आप कीजिएगा और जो नंबर उस पर दिया गया है उस पर कॉल करके बताइएगा आपका दशांश है या ऑफरिंग है या जीसस किचन, जो डेली हम 200 लोगों से अधिक लोगों को खाना खिलाते हैं और उसके लिए है। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो टाइथ है, दशांश है या ऑफरिंग है, हमें कॉल करके बताइएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़ते रहिए। अपने प्रार्थनाओं को आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। बुधवार को हम मिलेंगे शाम को 7 बजे।